प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण दौरे का दूसरा दिन, तिरुचिरापल्ली में रंगनाथ स्वामी में दर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में कम रामायण का पाठ किया, विशेष कार्यक्रम में हुए शामिल। रामेश्वरम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, रामनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा। रामनाथ स्वामी मंदिर में रामायण पारायण कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, शाम को भजन संध्या में भी लेंगे भाग। कल धनुषकोडी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन, राम सेतु वाले स्थान पर जाने का भी कार्यक्रम। अयोध्या में रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का आज 5वां दिन, पूरे किए गए अधिवास विधान के बचे हुए चरण। सरयू के पवित्र जल से राम मंदिर के गर्भगृह का शुद्धिकरण, अलग अलग नदियों के 81 कलश जल से किया गया पवित्र। संपन्न हुआ रामलला का शक्कराधिवास और फलाधिवास का विधान, पहले शक्कर और फिर फलों में हुई प्रतिमा का अधिवास। आज ही संपन्न होगा रामलला का पुष्पाधिवास, फूलों में रखी जाएंगी रामलला की मूर्ति। कल मध्याधिवास का है विधान, कल ही होगा शयाधिवास का भी कार्यक्रम। इसके बाद 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में होगी प्राण प्रतिष्ठा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया एक और राम भजन, मैथिली ठाकुर के भजन के मुरीद हुए प्रधानमंत्री। सोशल मीडिया पर भजन शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, प्रभु श्री राम के जीवन और आदर्शों से जुड़े एक एक प्रसंग का स्मरण कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाली कवि नजरुल के राम भजन के मुरीद हुए सोशल मीडिया पर किया शेयर। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल के लोगों में प्रभु श्री राम के प्रति अपार श्रद्धा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री उत्साहित, गुलशन कुमारी की बेटी तुलसी कुमार के राम भजन को किया शेयर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज, अयोध्या में तैनात किए गए एनडीआरएफ की टीमें। विदेश से अयोध्या आने वाले टूरिस्ट के लिए तैनात किए गए 14 गाइड पर्यटन विभाग ने किया ट्रेन। देहरादून में राम शोभा यात्रा का आयोजन, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। राम मंदिर बनने की खुशी में भोपाल में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा की मौजूदगी में हजारों राम भक्तों ने मिलकर किया हनुमान चालीसा का पाठ। छात्रों के साथ शिक्षिका ने भी भक्ति गीत पर किया डांस, बच्चों ने भी दिखाया जबरदस्त उत्साह। प्राण प्रतिष्ठा से पहले से राम भक्तों में दिखा खास उत्साह, राम भक्तों ने भव्य निकाली शोभा यात्रा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भक्तों में उत्साह, फतेहपुर शेखावटी में राम भजन के साथ भव्य निकाली गई प्रभात फेरी। कनाडा में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह, कैनेडियन टाउन ओकविले के मेयर ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया। देश दुनिया में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह, नेपाल में भक्तों ने गाए भगवान राम के भजन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में उमड़ा जनसैलाब, तमिल से अयोध्या पहुंचे राम भक्त। राम में हुआ राम नगरी अयोध्या धाम, भगवान राम की बचपन की तस्वीरों से सजाया गया। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या पहुंच रही हैं सामग्रियां, ट्रस्ट के लोगों को सौंप रहे हैं सामग्री। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान, साफ सफाई पर दिया जा रहा है जोर। उत्सव के रंग में रंगी अयोध्या, लेजर शो में दिखी मनमोहक छटा। लेजर शो में दिखी श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों का चित्रण, लोगों को आया पसंद। लेजर शो से राम में हुआ पूरा शहर, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। 400 किलोग्राम वजन का ताला अयोध्या पहुंचा, इस ताले को विश्व का सबसे बड़ा ताला बताया जा रहा। अयोध्या पहुंचा दुनिया का सबसे महंगा पवित्र ग्रंथ रामायण, कीमत लगभग 1,65,000 रुपए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले रेत कलाकार ने रेत में बनाई भगवान राम, भगवान हनुमान की कलाकृति। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी भी रेत से बनाई कलाकृति देखने के लिए लगी भीड़। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अयोध्या शहर में सुरक्षा सख्त, तमाम एजेंसियां अलर्ट पर। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा, तैनात किए गए एसएसबी के जवान। राम भक्तों के स्नान के लिए सरयू नदी में की गई बैरिकेडिंग, प्रशासन मुस्तैद। राम मंदिर के सबसे बड़े दानदाता बने कथावाचक मुरारी बापू, 18 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक रकम सौंपी। मुरारी बापू का बयान, श्रद्धालुओं ने आह्वान पर मंदिर निर्माण के लिए देश विदेश से दिए रुपए। मुरारी बापू ने
अच्छा। कि रविवार को कथा पूरी हो रही है, शनिवार को हमारी सीमा पूरी हो जाएगी, इसके बाद हम पैसे नहीं लेंगे। तो 3 दिन में इतनी राशि इकट्ठी हुई थी, 3 दिन में। मुरारी बापू ने प्रधानमंत्री मोदी की प्राण प्रतिष्ठा करने का किया स्वागत, शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने की अपील की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरकार ने जारी की है ट्रैफिक एडवाइजरी। अयोध्या में भारी वाहनों के प्रवेश पर रहेगी पाबंदी। अयोध्या में 22 जनवरी की सुबह 6 बजे तक छोटे वाहन करेंगे प्रवेश। मेहमानों को 6 बजे तक अयोध्या में कर लेना होगा प्रवेश। लखनऊ में भी भारी वाहनों के प्रवेश पर लगाई गई रोक। लखनऊ बाराबंकी होकर अयोध्या जाने वाले रास्ते पर लगाई गई पाबंदी। लखनऊ से अयोध्या जाने के लिए छोटे वाहन करेंगे बाराबंकी से होकर सफर। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चलेंगे वाहन। लखनऊ के लिए कई सड़कों को किया गया डाइवर्ट। लखनऊ से कानपुर के लिए भी किया गया रूट डाइवर्ट। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति की पहली झलक। राम मंदिर में गर्भगृह में विराजे रामलला। 22 जनवरी को रामलला की आंखों से हटाया जाएगा आवरण। पहले शीशे में रामलला दिखेंगे खुद की छवि। राम मंदिर के अंदर से वास्तु पूजा की विशेष तस्वीरें आई सामने। राम भक्त पल पल कर रहे हैं शुभ घड़ी का इंतजार। पूरी दुनिया में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर पूरी भव्य तैयारियां। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान जैसे 60 से ज्यादा देशों में होंगे कार्यक्रम। पेरिस में आईफिल टावर तक निकाली जाएगी राम यात्रा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी स्क्रीन पर होगा सीधा प्रसारण। प्राण प्रतिष्ठा के दिन गर्भगृह में मौजूद रहेंगे 5 लोग। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा महंत नृत्य गोपाल दास महाराज, मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन कई राज्यों ने की आधे दिन की छुट्टी का ऐलान। दोपहर 2:30 बजे तक सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलेज में हो सकता है हाफ डे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में जलाया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा दिया। भव्य और बड़े दिए की तस्वीर आई सामने। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। कहा भव्य मंदिर में होंगे आराध्य के दर्शन, दशकों पुरानी पीड़ा होगी दूर। सीएम योगी ने लिया प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा। कहा अंतिम चरण में है सभी तैयारियां। अयोध्या में है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जामा खान ने सीएम नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का चेहरा बताया। कहा नीतीश कुमार के चेहरे पर इंडिया गठबंधन को लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर नहीं है किसी भी प्रकार का दाग। अगर एक दाग भी लगा देगा, मैं आज करें इस्तीफा दे दूंगा राजनीति से अपने। हर आदमी एमएलए भी अगर है, हम लोग मंत्री हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे परिवार। नीतीश कुमार की बीजेपी में शामिल होने पर बिहार के बीजेपी नेता संजय सरावगी का बड़ा बयान। कहा अगर नीतीश कुमार बीजेपी में आते हैं तो हम नीतीश कुमार का स्वागत करने को तैयार। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं तो स्वागत है। नीतीश कुमार और एनडीए पर बोले आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा। कहा नीतीश कुमार एनडीए में आ सकते हैं, नीतीश जी लालू से परेशान। राम मंदिर के निर्माण पर बोले ममता के मंत्री फरहाद हकीम। हमें राम मंदिर उद्घाटन से कोई आपत्ति नहीं। मंत्री फरहाद हकीम ने बीजेपी पर साधा निशाना। हम अल्पसंख्यक हार गए और राम के अनुयायी जीत गए। बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर के निर्माण पर बोले ओवैसी। कहा मेरी मस्जिद थी, मेरी मस्जिद रहेगी। चीफ मिनिस्टर थे तो उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के जीवी पंत मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा 500 सालों की लंबी लड़ाई के बाद ये कालखंड आया। बंगाल में इंडिया गठबंधन की कवायद को लग सकता है बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक सभी 42 लोकसभा सीटों पर लड़ सकती है टीएमसी। आम आदमी पार्टी ने किया वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध। उच्च स्तरीय समिति को भेजी अपनी सिफारिश। आपने कहा एक साथ चुनाव कराने से जो लागत बचाने की कोशिश हो रही है वो भारत सरकार के वार्षिक बजट का मात्र 0.1%। लोकसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई बीएसपी की बैठक। सभी पदाधिकारियों ने आगामी चुनाव 2024 पर की चर्चा। सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए सीएम के घर पहुंची ईडी ऑफिसर्स की टीम। कड़ी सुरक्षा के बीच पूछताछ जारी। गया में पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी की सभा के दौरान गिरा मंच। सभी सुरक्षित होने की खबर।
आगरा में अनियंत्रित कार सड़क हादसे का शिकार, दुर्घटना में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। सोनीपत में श्रीराम पर एक शख्स ने की आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सहरसा में जमीन विवाद में एक व्यक्ति को मारी गोली, पीड़ित अस्पताल में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी। एटा में मिट्टी में 8 लोग दबे, एक महिला की मौत, कई घायल। उदयपुर में चलती कार में लगी आग, दमकल विभाग ने मशक्कत के बाद बुझाई। कानपुर में इंस्टाग्राम के दोस्त से मिलने घर छोड़कर निकली नाबालिग, रास्ते में गोरखपुर के स्ट्रीट शीटर ने रेप कर की लूटपाट, आरोपी गिरफ्तार। कैमूर में एक ऑटो और बोलेरो की टक्कर, 1 की मौत, 4 घायल। नर्मदापुरम में कन्याशाला के शिक्षक ने की आदिवासी छात्रा से छेड़छाड़, शिक्षक को किया गया निलंबित। मुर्शिदाबाद में दोस्तों ने कर दी दोस्त की हत्या, ऑनलाइन गेम का पासवर्ड शेयर करने से इनकार करने पर दिया वारदात को अंजाम।